शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की। कैसे हमें सबसे पहले हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या स्टेप होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, लगन नंबर 1। लगन नंबर 1 मतलब इसको बात करेंगे मेष राशि के बारे में, हम बात करेंगे एरी साइन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 नंबर लगन के बारे में। देखिए, मेष लग्न की अगर हम बात करें, तो जो मेष लग्न है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बेस्ट लगन माना जाता है। मेष लगन एक ऐसी राशि, हमारे राशि व्रत की ये सबसे पहली राशि मानी जाती है, जो कि भेड़ को रिप्रेजेंट करती है। ये ऐसी राशि है जो कि अपने आप में ही बहुत ही डोमिनेटिंग साइन है। हम सब जानते हैं कि हमने यहाँ लिखा था कि सूर्य की साइन 5 नंबर होती है, मार्स की साइन 1 और 8 नंबर होती है, मरकरी की साइन 3 और 6 नंबर होती है, जुपिटर की साइन 9 और 12 नंबर होती है, वीनस की साइन 2 और 7 नंबर होती है और सैटर्न की साइन 10 और 11 नंबर होती है। तो देखिए मेष राशि के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसी होती है मेष राशि और क्या होता है एरीज साइन के बारे में। एरी साइन अपने आप में ही एक बहुत लीडरशिप क्वालिटीज वाली राशि है। ऐसे लोग सच को इतना पकड़ के रखते हैं कि चाहे इनका कोई भी नुकसान हो जाए, ये सच को कभी छोड़ते नहीं हैं। दूसरों की बातों में थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं और दूसरों के प्रोवोक करने पर ये बड़ी जल्दी भटक जाते हैं। कई बार कई कार्यों की शुरुआत करने में जल्दबाजी कर लेते हैं, इनिशिएटिव लेने में थोड़ी जल्दबाजी करते हैं और इनका अग्रेशन और शॉर्ट टेम्पर्डनेस इनकी लाइफ में कई बार झगड़े का या नुकसान का कारण बन जाता है। ऐसे लोग होते हैं एरीज साइन वाले, इनको सब कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट चाहिए होता है। अपने बच्चों के प्रति, अपनी लव लाइफ के प्रति थोड़े से स्ट्रिक्ट रहते हैं और ऐसे सब्जेक्ट्स लर्न करना चाहते हैं जैसे ये जिस चीज़ का काम करेंगे। अपने दुश्मनों के प्रति हमेशा बहुत अवेयर रहते हैं और एक बहुत ही पैशनेट लव मेकर होते हैं ये लोग। कई बार इनको अपनी वायलेंट डेथ का मन में डर रहता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के अंदर अचानक से ही सब कुछ पाना चाहते हैं। बड़े लेवल पर काम करना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टैकल करना और हाईली एम्बिशियस पर्सन होते हैं, जो कि कभी-कभी स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाते हैं, मतलब खर्चा करने के टाइम पे ये लोग सोचते नहीं हैं। तो एरी साइन में अगर बात देखें, ये पहला ही घर है, यहाँ पर 1 नंबर राशि है। यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ये टेबल आप सभी ने फाइंड आउट कर लिया होगा, आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसको अगर आप टेबल को अपने ऊपर देखें, लिख कर देखें, तो देखिए इस कुंडली के अंदर सबसे पहले लग्न को रोल किसका मिला है। देखो, हम लगन की बजाय हम सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य भगवान या सूर्य ग्रह, इनको साइन है 5 नंबर, जो कि डिपार्टमेंट मिला है 5वें घर का। 5वां घर जहाँ से हम अपनी लव लाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में देखते हैं, उनको बहुत ही खास घर मिला है, बहुत ही खास डिपार्टमेंट मिला है अपने ब्रेन और अपनी एजुकेशन का। अगर इन लोगों के जीवन में कभी भी कुछ रॉन्ग डिसीजन होता है, इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इनकी एजुकेशन की बात की जाए, तो उसके लिए ग्रह रिस्पॉन्सिबल है सूर्य। इसी प्रकार अगर हम चंद्रमा की बात करें, मून की बात करें, तो उनको भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा मिला है और वो डिपार्टमेंट है इनकी सुख शांति का। चौथा घर, जहाँ से हमारे जीवन की हर बड़ी एक्टिविटी और हर प्रकार का सुख आता है। तो अगर हम इस कुंडली के अंदर देखें, तो सूर्य भगवान को रोल और चंद्र भगवान को रोल सबसे मेन मिला है। मरकरी की बात की जाए, मरकरी की राशि आप जानते हैं 3 और 6 नंबर है, उनको डिपार्टमेंट एफर्ट्स का मिला है और रोग ऋण शत्रु का मिला है। इनका डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का अपना-अपना रोल रहता है। तीसरा घर देखा जाए जो कॉज़ ऑफ डेथ का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। कुछ ऐसा कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो हमारे कई ऐसे काम हैं जो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे लॉ हो गया, आप मेल करते हैं, आप लेटर का काम करते हैं, आप ड्राफ्टिंग करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, या किसी भी फॉर्म में आपकी जो कमीशन या ब्रोकरेज है उसका कार्य है। लेकिन मरकरी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा मिला है, 3 और 6 नंबर। तो सूर्य को डिपार्टमेंट मिला है 5वां घर, चंद्रमा को चौथा घर और मरकरी को तीसरा छठा घर। मार्स को डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त मिला है।
मार्स ग्रह की जो राशियां हैं 1 और 8 नंबर है, जो जन्म को भी रिप्रेजेंट करती है और मृत्यु को भी। इसका मतलब अगर इस कुंडली के अंदर जन्म भी मंगल ग्रह के हाथ में है और मृत्यु भी मंगल ग्रह के हाथ में है, तो मंगल ग्रह का रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जन्म ही उस एनर्जीज में हुआ है। जुपिटर, जुपिटर को डिपार्टमेंट मिला है भाग्य का, धर्म कर्म का और हानि वाले घर का। वीनस को डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त मिला है, दूसरे घर का और 7वें घर का। 7वां घर शादी और दूसरा घर कुटुंब का होता है। आगे जाकर हम इसको कैटेगराइज करेंगे मार्केश क्या होता है, मार्केश के बारे में। और इसी प्रकार सैटर्न को डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी मिला है, जिसमें कर्म और लाभ की बात की जाए। तो हमारी कुंडली के अंदर हर ग्रह को एक रोल मिलता है। एरीज लगन जो कि बहुत ही अपने आप में लगन है, जो बहुत पंचुअल है, जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला लगन है, उसको उपाधि मिली है लग्न की, सिंहासन की उपाधि मिली है। और उन्होंने हर डिपार्टमेंट को हर जगह के ऊपर बांटा है। ऐसे ही जैसे अब आज हमने एरीज लगन के बारे में बात की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, उनके अग्रेशन की बात की, इसी प्रकार नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नेक्स्ट साइन के बारे में। तो आपका अगर एरीज लगन है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप एरीज लगन के अंदर आपके अंदर ट्रेट्स है तो हमें बताइए। लेकिन जिस प्रकार एरीज लगन के बारे में हमने समझा, आप इसकी कैटेगराइजेशन करके आगे बहुत सारे लेवल्स पे इसे चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आप हमारा अकेडमिकली 15 क्लासेस का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जूम पे होगा, कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं होंगे, कोई पीडीएफ फाइल नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप उसी गुरु शिष्य परंपरा से इस विषय को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ सकती। तो इस जर्नी को हम हमेशा पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, और हमारे मन में जो भी मिसकंसेप्शंस है इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो एरीज लगन वालों, फटाफट आप कमेंट और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका हर लाइक, हर कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।